ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस बीच अहम खबर राजधानी रांची से आ रही है। राजभवन ने लौटाया है कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन यानी संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022 राज्यपाल रमेश बैस ने विधेयक में विसंगतियों का हवाला देकर लौटाया है। विधेयक हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में विभिन्नता और इसी के साथ राज्यपाल ने इस पर आपत्ति जताई है। विभिन्नता को देखते हुए विसंगतियों को सुधार कर विधेयक को दोबारा भेजने का निर्देश दिया है। विधेयक का पुनः मुद्रण करा विधानसभा से पुनः पारित कराने को कहा है। विसंगतियों की वजह से इसे लौटाए जाने की बात सामने आ रही है और ये चौथा पारित विधेयक जहां तक जानकारी मिल पा रही है। अहम खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, विसंगतियों की वजह से इसे लौटाया गया है। इस वक्त की अहम खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। राजभवन ने लौटाया है कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 है ये, जिसे राज्यपाल ने कई विसंगतियों को देखते हुए लौटा दिया है। राज्यपाल रमेश बैस ने विधेयक में विसंगतियों का हवाला देकर इसे लौटाया है और इसे सुधार कर पुनः भेजने की बात कही है। हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में विभिन्नता के कारण राज्यपाल ने इसे लौटाया है, तो कई अहम जानकारियां सामने आ रही है। विसंगतियों को सुधार कर विधेयक दोबारा भेजने का निर्देश राज्यपाल रमेश बैस ने दिया है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, विधेयक का पुनः मुद्रण करा विधानसभा से पुनः पारित कराने को भी कहा है राज्यपाल रमेश बैस ने। विसंगतियों की वजह से लौटाया जाने वाला ये चौथा पारित विधेयक बताया जा रहा है। तो राजभवन ने कृषि उपज विपणन विधेयक को लौटा दिया है। राजभवन राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 को लौटाया गया है। लौटाने वाला ये चौथा विधेयक है। तो अहम खबर इस वक्त आ रही है, राज्यपाल ने लौटाया है झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक। झारखंड चैंबर वापस ले सकता है अपना विरोध। झारखंड चैंबर के पदाधिकारी स्थिति की कर रहे हैं समीक्षा। जब विधेयक हो गया वापस तो हड़ताल का क्या ही औचित्य है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राजधानी रांची से खबर है, झारखंड चैंबर के पदाधिकारी स्थिति की समीक्षा एक तरफ कर रहे हैं, इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब विधेयक वापस हो गया तो फिर हड़ताल का जो औचित्य है इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसे आगे बढ़ाया जाए या फिर नहीं, या फिर इसकी वजह क्या रही। राज्यपाल ने लौटाया है झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ ये विधेयक। झारखंड चैंबर इसे लेकर अपना विरोध एक तरफ जता रहा था, इसे लेकर विरोध और तमाम बातें जो सामने आ रही थी, अब इस पर समीक्षा की जा रही है। झारखंड चैंबर के पदाधिकारी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं, जल्द ही अहम निर्णय भी लेते हुए नजर आएंगे। जब विधेयक हो गया वापस तो हड़ताल का क्या है औचित्य, तो कहीं ना कहीं अहम सवाल इस वक्त खड़े हो गए हैं। राज्यपाल ने लौटाया है झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक और इसके बाद अब झारखंड चैंबर वापस ले सकता है अपना विरोध। जिस तरीके से विरोध सामने आ रहे थे, विरोध जताए जा रहे थे, अब इसके औचित्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड चैंबर के पदाधिकारी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, क्या कुछ इस मामले पर जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल सही जानकारी है। अभी अभी राजभवन से इतला मिली है कि जो विधेयक पारित किया गया था, जिसके विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं चैंबर ऑफ कॉमर्स के और राज्य भर के व्यापारी, उसको अब वापस कर दिया है गवर्नर ने और फिर से उसको सही करके उसकी त्रुटि को वापस फिर भेजने का आग्रह किया है। तो ये जब यही वापस हो गया तो फिर अब तब जब वापस हो गया तो फिर क्या उचित है, जो हड़ताल चल रही है जिसके वजह से तमाम राज्य की मंडियों में आवक को बंद कर दिया गया है और इससे जाहिर है कल से शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो जाएगी, शॉर्टेज ऑफ ट्रेशेबल आइटम्स हो जाएगी, प्याज आलू सब तमाम महंगे हो जाएंगे। तो बहरहाल हमारे पास जब ये मैसेज आया तो हमने इसको चैंबर में ट्रांसफर किया और चैंबर के अध्यक्ष से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी ये पत्र मुझे मिला है, मैंने गवर्नर हाउस से भी इसको कंफर्म किया है और हम लोग इस पर बात विचार कर रहे हैं कि सही में अगर ये विधेयक वापस ही हो गया है तो अब हमारे आंदोलन को भी चलने का कोई औचित्य नहीं है। बहरहाल अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का इंतजार है। बहरहाल कुछ ही
देर में इस बात का पटाक्षेप हो जाएगा कि चैम्बर का आंदोलन। जाहिर तौर पर शाहनवाज पर विरोध किस मुद्दे को लेकर कर रहे थे, और अहम बात यहाँ ये है कि सुधार कर पुनः विधेयक को भेजा जाना है, तो ऐसे में क्या सुधार कर जब पुनः वापस ये जब भेजा जाएगा तो क्या इस पर विरोध नहीं होगा चैम्बर का? देखिए, चूंकि आंदोलन काफी बड़ा हो गया है, लेकिन समय ऐसा है आंदोलन में कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर ज्यादा फोकस है मीडिया का, तो लेकिन अभी अगला सत्र जब होगा तब ये फिर पुनः विधेयक आएगा, तो चैम्बर तब एक अच्छे मौके पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकता है, खाद्य मंत्री से मुलाकात कर सकता है, और अभी इसको लेके काफी समय है। जो चीज अमल में नहीं आई, जो चीज कानून नहीं बनी, उसको लेकर के हड़ताल का क्या औचित्य है? जाहिर तौर पर शाहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, पर देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले पर चैम्बर क्या कुछ चैम्बर की तरफ से सोचा जा रहा है और आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।